तो फिर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑन अ डाइपोल। लास्ट टाइम जो हमने क्लास में पढ़ा था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकाला है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और ग्राफिकल कंडीशन को हमने डिटेल में पढ़ा था कि अगर ग्राफ्स है जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल का जो ग्राफ होगा वो किस तरीके से काम कर सकता है, उनको हमने डिटेल में पढ़ा था। तो आज सीरीज का हमारा 7वां दिन है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी और उससे आपको काफी कुछ चीज सीखने के लिए मिल रही होगी। बस ये कि हम सिर्फ आपसे यही कहते हैं कि जितना आप कंटिन्यूटी के साथ, एक रेगुलरिटी के साथ, तो बिल्कुल शिद्दत के साथ चीजों करके चलेंगे, आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। चाहे कैसा भी एग्जाम क्यों ना आ जाए, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑन अ डाइपोल। तो अगर वो डाइपोल की बात कर रहा है, एक डाइपोल से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो उसके लिए जरूरी है हम पहले एक डाइपोल ही ले लें। अगर डाइपोल नहीं होगा तो हम इंटेंसिटी कैसे निकाल पाएंगे? हम इंटेंसिटी निकाल ही नहीं पाएंगे या पोटेंशियल निकाल ही नहीं पाएंगे अगर डाइपोल ही नहीं होगा। तो पहले हमें क्या लेना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो आपको पता होगा। फिर भी देख लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हमें सबसे पहले एक चार्ज लेना होगा। ये प्लस क्यू चार्ज हमारे पास हो गया, क्लियर। और एक हम दूसरा चार्ज ले लेते हैं, ये चार्ज हो गया है माइनस क्यू। ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, इनके बीच का सेपरेशन हम कर लेते हैं 2a। इनके बीच का सेपरेशन हम कर लेते हैं 2a, क्योंकि हमें इसको बीच में से काटना है तो a और a रखेंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इसलिए हम इसे 2a लेके चलते हैं। ओके, अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। कि सर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा? अरे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है जिसमें पोलैरिटी तो अपोजिट हो। पोलैरिटी कैसी हो? अपोजिट। लेकिन जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये माइनस और ये प्लस। तो पोलैरिटी अपोजिट लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर, और छोटे से सेपरेशन पे उसको हमने रखा हुआ है। ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। तो कुछ लैंग्वेज थोड़ी सी लिखते हैं, जैसे कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 2a। चलो, अब हमें एक्सियल लाइन क्या होती है? इसी को डाइपोल एक्सिस भी बोलते हैं और इसी को एक्सियल लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। जो डाइपोल को इस तरीके से काट के जा रही है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, इसी को एक्सियल लाइन बोलेंगे, और यही आपकी डाइपोल एक्सिस भी हो। तो यहां पर हमने कोई पी पॉइंट मान लिया, क्या लेट कर लिया? पी पॉइंट, जिसकी दूरी सेंटर से, जिसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से, वो हमने एक्स लेट कर लिया। कितनी? एक्स। और सेंटर पॉइंट क्या है? ओ सॉरी, आर लेट कर लेते हैं, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से हमने क्या मानना है? इसको आर लेट करना है। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको हम आर लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर दूरी कितनी हो गई है? आर। पॉइंट कितना है? पी। और जो पॉइंट है वो पी पॉइंट, वो सेंटर से, ओ पॉइंट से आर डिस्टेंस पे। अब यह डायग्राम को देखते हुए कुछ डिनोटेशन देखेंगे। देखो, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। बिल्कुल सर, बात समझ में आ गई, ये बात हमें एकदम क्लियर हो गई है। अगर मैं आपसे कहूं एपी कितना होगा? एपी, तो एपी की वैल्यू आप देखेंगे, यहां से यहां तक तो ए है, ए स्मॉल ए है यहां तक, और यहां तक भी क्या है? स्मॉल ए। तो पहले ए से ओ जाएंगे, फिर ओ से पी जाएंगे, तो ए प्लस आर हो जाएगा। कितना? ए प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। अब बी से पी देख लेते हैं कितना डिस्टेंस है। बी से पी हो जाएगा हमारे पास, देखो आर देखो ज्यादा आ रहा है, हमें यहां से चलना है, लेकिन यहाँ ज्यादा हो गया तो ए कम करना पड़ेगा। इसमें से ए कम, आर में से ए कम करना पड़ेगा, तभी आगे की वैल्यू मिलेगी बी से पी तक। तो आर माइनस ए। चलो भैया, आर माइनस ए, ये तो हमारी डिस्टेंस हो गई। पोटेंशियल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, आपको चार्ज और सेपरेशन पता होना चाहिए, उससे आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सिर्फ चार्ज और सेपरेशन पे ही डिपेंड करता है, क्लियर है। चलो आगे चले। तो अभी हमने सारी चीज समझ ली है, हम ए से निकाल लेते हैं बी पे। तो कहेंगे, इसमें कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, तो हम माइनस क्यू से निकाल रहे हैं पी पॉइंट पे।
माइनस क्यू से निकाल रहे कहा पी पॉइंट पे, बनेगा वी ए बी, क्योंकि ए से पी है डिस्टेंस, ए से पी, तो वी ए पी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है माइनस क्यू, भी क्यू मान लेते हैं। ओके क्यू माइनस लगाओगे, दो तरीके समझने के, एक तो वो है कि जो दूर है तो वहां पोटेंशियल कम, जो पास है तो वहां पोटेंशियल ज्यादा। अब डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, या फिर अब माइनस का साइन यूज करें और फिर दोनों को ऐड करेंगे तो बीच में माइनस आएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं अभी माइनस का साइन यूज नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट कर लेता हूं, इससे डिफिकल्टी ना। तो हम ए से निकाल रहे हैं पी पे, तो डिस्टेंस आएगी ए पी, और ए पी की वैल्यू कितनी है ए प्लस आर, तो वी ए पी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है माइनस क्यू, अभी माइनस क्यू ले लेते हैं, इसको करेंगे इस बारे में बात, माइनस क्यू, और अपोन में एपी कितना है, एपी है ए प्लस आर, ए प्लस आर। चलिए सर ये बात समझ में आ गई, हमारा वीएपी निकल गया। अब पोटेंशियल प्लस क्यू से निकालते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू। इस बार प्लस क्यू से निकालना है, और प्लस क्यू से डिस्टेंस बीपी होगी, कितनी होगी बीपी, ध्यान देना बिल्कुल फोकस के साथ। तो हो जाएगा वी बीपी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपोन में डिस्टेंस है बीपी, डिस्टेंस है बीपी, और बीपी की वैल्यू क्या है, बीपी की वैल्यू आर माइनस ए है, कितनी है आर माइनस ए। तो बनेगा वी बीपी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपोन में हो जाएगा आपका आर माइनस ए। चलो ये बीपी आ गया हमारे पास। अब बात करेंगे सर रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या हो, तो देखो रिजल्टेंट मतलब टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए हमेशा ऐड करते हैं। पोटेंशियल की मजेदार बात यह है, इसमें आप चार्ज का साइन भी इंक्लूड करोगे और डायरेक्ट सबको ऐड कर दोगे तो आपको टोटल पोटेंशियल मिलता है। अब टोटल पोटेंशियल के लिए मुझे वीएपी और वीबीपी को ऐड करना पड़ेगा। कहेंगे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो बनेगा V इज इक्वल टू, इसको उठा लेंगे, देखो इस वाले को उठाएंगे और इसको उठाएंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या करेंगे ऐड, बनेगा VAP प्लस VBP। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, दोनों की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो क्या आएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके माइनस साइन आप आगे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यू अपोन में ए प्लस आर, ओके प्लस ये वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपोन में आर माइनस ए। क्यों ना माइनस वाले को उधर ले जाए, प्लस वाले को उधर रखें, थोड़ा सा सही हो जाएगा। ये होगा V इज इक्वल टू क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों में कॉमन है, क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, इसको हम यहां से बाहर निकालेंगे, बनेगा क्यू अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट। अब मैं इसको उधर ले जा रहा हूं, ध्यान दे रहा हूं, माइनस का साइन उधर जाएगा, 1/r माइनस ए, देखो मैंने प्लस वाले को पहले लिखा है, -1/a प्लस आर आप लिख सकते हो, या r प्लस ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं, बनेगा v इज इक्वल टू क्यू अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई a प्लस आर, ये माइनस, ये होगा r माइनस ए, और इनके आपस में मल्टीप्लाई करोगे a प्लस बी ए माइनस बी, तो भैया ये हो जाएगा आपका, अब ऐसा लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला। a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी चीज बन गई, कैसे समझो, देखो r माइनस ए और r प्लस ए मतलब r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है भैया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये हमने उठा के यहाँ पे रख दिया, ऊपर थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या दिखेगा,
V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? ध्यान से देखिए, बीच में कुछ भी ऐसी चीज ना हो कि तुम्हारा माइंड या तुम्हारा जो ध्यान इधर उधर हुआ, कंसंट्रेशन टॉपिक एकदम से साइड में हो जाएगा। तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखनी चाहिए, एकदम शिद्दत के साथ ध्यान से देखना। ओके, तो अभी क्या होना है, यहां सोल्व करेंगे तो बनेगा ये a प्लस आर और ये माइनस आर, ये प्लस का a, आर से आर कैंसिल आउट, और ये होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां अगर ध्यान से देखें a और a कितना होता है तो 2a हो जाएगा। कितना 2a, यहां कर लेते हैं थोड़ा सा साइड। तो v इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, a और a कितना हो गया 2a, और यहां पे क्या चल रहा है q, तो बनेगा v इज इक्वल टू q इंटू 2a अपॉन में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये क्या चल रहा है बचा हुआ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था कि Q इंटू 2a आपका P के बराबर होता है, जो कि आपका डायपोल मूवमेंट होगा। डायपोल मूवमेंट, और कौन सा डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। मजे की बात यह है, जब तक आप डायपोल मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं करते हो, इंक्लूड नहीं करते हो डेरिवेशन, तब तक वो डेरिवेशन पूरा नहीं होता, वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो डायपोल के इफेक्ट से पूछ रहा है। और अगर डायपोल मूवमेंट ही ना हो तो डायपोल का जिक्र कहां से हुआ, उसमें नहीं होगा। इसलिए हमने P को यहां पे डाला है, तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, सो V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे आएगा P और अपॉन में बचेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपका हो जाता है टोटल पोटेंशियल, किसकी वजह से, डायपोल की वजह से। ध्यान से एक एक लाइन लिख लेना, एक एक लाइन। भाई अभी बात क्या हो रही है, ध्यान से देखेंगे, ये आपका एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल। इसका डायपोल मोमेंट जो होगा ना, जो डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट आपका P इज इक्वल टू Q इंटू 2a होगा। P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। अभी इसमें इंक्लूड ये होना चाहिए, इसलिए हमारा जो आंसर आ गया P इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। लेकिन इसमें कंडीशन पूछता है कि अगर मान लो आपने अगर क्या कर दिया, इस पॉइंट को उठा के कहीं आप आगे लेके चले गए, तो आर की वैल्यू कहीं ज्यादा हो जाएगी। ऐसा समझें, अगर केस 1, अगर पहले केस की बात करें, इफ आर इज मच ग्रेटर देन ए, डायपोल मोमेंट से अगर, सॉरी, जो डायपोल की लेंथ है ए हो या फिर एल हो, उससे बहुत ज्यादा है सेपरेशन, आर की वैल्यू कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ए को नेगलेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए हो और उसमें से आपके 2 रुपए गिर जाए तो आप उसे उठाएंगे नहीं, समझे ना। जैसे कि वही कि अंबानी अपने 5 रुपए नहीं उठाएगा, क्योंकि जितने टाइम में वो 5 रुपए उठाएगा उतने में करोड़ों बना लेगा, तो अपना लॉस नहीं करेगा। वही वाली चीज है, छोटी चीज को यहाँ पे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ए को नेगलेक्ट करना पड़ेगा। ऑन नेगलेक्टिंग ए, तो हमारा फॉर्मूला था B इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अभी ए को क्या करना पड़ेगा, नेगलेक्ट, बनेगा V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में आपका आर स्क्वायर। ये आपका बन गया है पोटेंशियल का फॉर्मूला। और आप देखोगे एक्सियल के लिए आर स्क्वायर आ रहा है, तो इंटेंसिटी और एक्सियल वाला केस क्या हो गया, सेम, लेकिन ऊपर क्या है, P अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है। दूसरी बात, अगर P पॉइंट को उठा के सेंटर पे रख दे तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, आर की वैल्यू 0। ये भी देख लेते हैं केस, दूसरे केस में समझेंगे। केस 2, अगर इफ पॉइंट लाइज एट द मिड, मान लो अगर जो पॉइंट है वो मिड में लाई कर रहा है, डायपोल की कहा मिड में लाई कर रहा है, यहां देखते हैं, एट द मिड पॉइंट ऑफ डायपोल, मिड पॉइंट ऑफ डायपोल, डायपोल के मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो क्या होगा, तो ये माइनस का क्यों, ये प्लस का क्यों, सेंटर पॉइंट आपका ओ ले लिया हमने, यहां तक की दूरी ए, यहां तक की भी दूरी ए। क्लियर। अब अगर देखें हमें अगर इससे निकाले, इसे ए, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, तो अगर निकाले वी ए, तो वी ए से ओ पॉइंट पे, वी ए से ओ पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
माइनस क्यू और अपोन में डिस्टेंस कितना है टी। क्लियर हो गया। अब अगर बी से निकाले तो बी से कितना होगा, वी बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा क्यू अपोन में टी। तो देखो ये माइनस का हो गया, ये वाला प्लस का हो गया। टोटल निकालेंगे अगर, टोटल पोटेंशियल अगर निकालें तो वी ए प्लस वी बी, ये जीरो आ जाएगा। कितना, जीरो, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर पे, इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो जीरो होगा, लेकिन इंटेंसिटी कितनी होगी, 2 टाइम्स। इसमें डिफरेंस है। बच्चे क्या करते हैं, इंटेंसिटी के केस में भी जीरो लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब निकालेंगे हम इक्वेटोरियल प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहां निकालेंगे, अब इक्वेटोरियल प्लेट पे। आप इसको थोड़ा नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे चलेंगे फिर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन कह सकते हो आप इसे, या ये ट्रांसवर्सल प्लेन हो सकता है एक तरीके से, या ऐसा कह सकते हैं कि भाई हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्म में कोई स्ट्रक्चर दे रखी है और एक उसका जो बेस है वो डायपोल है। किसी भी तरीके से लैंग्वेज में आ सकता है, आपको ध्यान देना है क्वेश्चन पे, ठीक है। आइए समझते हैं। तो भाई पहले हमने क्या करा, एक डायपोल ले लिया, एक तरफ चार्ज माइनस का क्यू, एक तरफ चार्ज प्लस का क्यू, और ये सेंटर पॉइंट ओ जो बिल्कुल सेंटर से काट रहा है। क्लियर। इसकी डिस्टेंस कितनी है, आर। और अगर इसको आधा आधा डिवाइड करें, ये ए हो गया, ये भी कितना हो गया, ए। क्लियर। पी पॉइंट पे पोटेंशियल की बात हुई है, तो पहले ए से पोटेंशियल निकालेंगे, फिर बी से पोटेंशियल निकालेंगे, उसको ऐड कर देंगे। टोटल पोटेंशियल निकालने का यही तरीका है। पहले कहां से निकालेंगे, ए से, और फिर बी से, फिर टोटल को ऐड कर देंगे। चलो तो थोड़ी सी लैंग्वेज क्या आएगी वो देख लेते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले डायपोल लेना, उसी की लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी एग्जाम। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, an electric dipole having charges ले लेते हैं माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, सेपरेटेड at a distance of 2a। एक पॉइंट मान लेते हैं P, let a point P at the distance of r from the mid of dipole on equatorial line या इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल का मतलब होता है यहां से भी बराबर, वहां से बराबर। एंगल लेना चाहो तो 60 डिग्री बनता है। कितना होगा, 60 डिग्री। चलिए पहले क्या करते हैं, हम एपी निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, एपी। तो इन ट्राइंगल ए पी ओ, इन ट्राइंगल ए पी ओ, तो हमने ले लिया ए पी ओ। क्लियर। इस ट्राइंगल में देखेंगे, देखो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये आपका बेस परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो क्या होगा, इसमें कह सकते हैं ए पी का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू बेस कितना है, ए ओ का स्क्वायर प्लस, और ये आपकी हाइट, ये आपका ओ पी का स्क्वायर। क्लियर। वैल्यू पुट करेंगे, हो जाएगा ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए ओ कितना है, ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ओपी, तो ओपी तो ये आपका आर स्क्वायर, रूट करेंगे आपका एपी इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमें साइड मिल गई यहां से, ये मिल गया रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है, रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर दूसरी साइड निकालें, दूसरी साइड अगर हम निकालें, आइए देखते हैं दूसरी साइड को निकालेंगे, इसमें भी सेम लगेगा। ये आपका बेस, ये आपकी हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर आर, और ये ए, तो बनेगा रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सेम है ना, सेम। क्लियर। तो हमने देखा यहां से ध्यान से कि भाई दोनों में चीजें कैसी आ रही हैं, सेम आ रही है। तो लिखते हैं सो
Bp इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों में सेम। अब मजे की बात क्या है, ध्यान से देखना, यहां चार्ज माइनस का क्यों है और यहां चार्ज प्लस का क्यों है? सेपरेशन दोनों को बराबर है, और पोटेंशियल सिर्फ चार्ज और सेपरेशन पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल चार्ज और सेपरेशन पे डिपेंड करेगा। चलो निकाल के देख लेते हैं, समझ में तो आ गया होगा कि क्या हो रहा है। अगर हम निकालें VAP तो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज माइनस का क्यों और डिस्टेंस ये हमारे पास है रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर। अब निकाले अगर हम बीबीपी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस का है, प्लस का क्यों और अपोन में रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर। अब दोनों को हम ऐड करेंगे, टोटल निकालेंगे, क्या करेंगे, ऐड। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो पी पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल क्या होगा, दोनों को ऐड कर सकते हैं। वी टोटल इज इक्वल टू VAP प्लस VBP। वी टोटल इज इक्वल टू रखेंगे तो ध्यान से देखो, दोनों कट रहे हैं, दोनों की वैल्यू सेम है, कैंसिल आउट हो रहे दोनों के दोनों, तो ये माइनस आएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपोन में रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, प्लस में फिर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपोन में रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कैंसिल आउट, तो भैया टोटल आपका 0 हो गया। ध्यान रखना, ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन बन सकता है और प्रूव करने के लिए आपको कह देगा कि बताओ टोटल पोटेंशियल क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए, एक टोटल पोटेंशियल आपसे पूछेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल में टोटल पोटेंशियल आपका कितना होता है, 0 होता है। कितना हो जाएगा, 0। ध्यान रखना है, या चार्ज और सेपरेशन, बस पोटेंशियल में सिर्फ आपको किसका ध्यान रखना है, आपको देखना है दूरी कितनी है और चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, बस इन दोनों से आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इसमें डायरेक्शन का कोई खेल नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें ऐसा मत करना कि कभी यहां रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रिजोल्व करो, वैसा नहीं करना होता बच्चों। ओके, चलिए अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या हो सकता है। आइए, आसान सा क्वेश्चन है, 2021 का है, डाल रखा है जिसे प्रैक्टिस के लिए। आइए, कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अच्छा पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपका इतना, गिवन लिखेंगे पहले, गिवन की बात करें तो आपको ई दे रखा है, E इज इक्वल टू 20 न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। ओके, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको दे रखा है V, आपको दे रखा है कुछ 10 जूल कूलम्ब इनवर्स। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट चार्ज फ्रॉम द मैग्नीट्यूड ऑफ, अच्छा, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला क्वेश्चन है बेसिकली। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कभी भी अगर जिक्र हो पोटेंशियल ग्रेडियंट का, तो ध्यान रखना ग्रेडियंट जिसके आगे हो उसे, ग्रेडियंट जिसके आगे हो, जिसके आगे क्या लगा हो, ग्रेडियंट लगा हो, जिसके आगे ग्रेडियंट लगा हो उसको डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, उसको डिस्टेंस से डिवाइड कर दो। पोटेंशियल है तो V को किससे डिवाइड करेंगे, लेंथ से, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर भी होता है, मॉडुलस माइनस के साथ। क्लियर। यहां ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, L यहां पे निकालना है, फॉर्मूला आपके सामने। मैं चाहता हूं कि आप मुझे इसका आंसर बताएं, कमेंट में इसका आंसर करके बताएंगे। आपको E दे रखा है 20, V दे रखा है 10 और L निकालना है। फॉर्मूला आपके सामने है, L इधर लाएंगे, E को नीचे लेके जाएंगे, L इज इक्वल टू V अपॉन में E, सेंटीमीटर मीटर में आपका आंसर आएगा। इसका आंसर सब लोग जल्दी से करेंगे। तब तक मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं कि मल्टीपल चार्जेस के लिए पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं हम। क्लियर, चलो समझते हैं, ध्यान देंगे। आइए ऐसा देखते हैं कुछ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू
ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस। ऐसा समझो, जो तरीका बता रहा हूं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बेस पे भी काम करता है, डायरेक्ट भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बस ध्यान देना टोटल कितने चार्ज हैं, सेपरेशन क्या है, और डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखो किस तरीके से, मान लो मैंने कहा कि भैया एक चार्ज ये रखा है 3 इंटू 10⁻⁻6 का, एक चार्ज ये रखा है -2 इंटू 10⁻⁻6, एक चार्ज ये रखा है, एक चार्ज ये रखा है 3 इंटू 10⁻⁻6, और एक चार्ज यहां रख लेता हूं मैं, ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 प्लस का। क्लियर। और एक पॉइंट ऐसा मैंने चूज करा है ओ पॉइंट, यहां की डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर, यहां की डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर, यहां की डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर, और यहां की डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर। ओ पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। फाइंड पोटेंशियल, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ। आपको ओ पॉइंट पे क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है ओ पॉइंट। अब इसमें डायरेक्शन का तो कोई गेम ही नहीं, सिंपल पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाओ, चार्ज देखो और सेपरेशन देखो, उसको सोल्व कर दो। किस तरीके से, देखो पहले हम ऐसा ना इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, और इसको डी मान लेते हैं। ऐसा कुछ इनके पॉइंट हम लेट कर लेते हैं। पहले ए से ओ पे निकाल लेते हैं, ए से ओ। तो मैं कहूंगा वी ए ओ इज इक्वल टू 1/4πε0। चार्ज उठाएंगे, चार्ज दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁻6, दूरी उठाएंगे, दूरी ये रही 2, अभी 2 रख लो, बाद में एक बार में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि कॉमन आएगी, सभी में वैल्यू जाएगी कॉमन। करना चाहो तो यहां भी कर सकते हैं 10⁻⁻2। न्यूमेरिकल जल्दी करने का तरीका है, आप ना डायरेक्ट पहले वैल्यूज पुट मत करो, वहां काटा पिट्टी मत करो, बस ऐसा रख के देख लो कि बाद में कहीं कॉमन वैल्यू मिल जाएगी तो टाइम बचेगा उसमें। ऐसे नहीं जल्दी ही काट दिया सोल्व कर दिया, ऐसा नहीं करना, उसको बस छोड़ दो अभी इतना। क्लियर। तो हमने ए ओ निकाल दिया, बी ओ निकालेंगे, बी ओ, वी बी ओ, वी बी ओ कितना होगा 1/4πε0, और ये हो जाएगा -2 इंटू 10⁻⁻6, डिस्टेंस क्या रहेगी 2 इंटू 10⁻⁻2। क्लियर, बस समझ में आ गई। आगे चलेंगे, डी से निकालेंगे ओ पे, तो वी डी ओ, वी डी ओ होगा 1/4πε0। चार्ज कितना है, माइनस है, -3 इंटू 10⁻⁻6, और दूरी बिल्कुल सेम 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻2। चलिए आगे देखें। अब हमें ओ सी निकालना है, क्या निकालना है, ओ सी। तो वी ओ सी इज इक्वल टू 1/4πε0, और सी हमारे पास है 5 इंटू 10⁻⁻6, और डिस्टेंस सेम 2 इंटू 10⁻⁻2। चलिए सबको पुट करें क्योंकि ऐड करना है, टोटल निकालना है। टोटल के लिए क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। टोटल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टोटल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ। तो सभी चार्जेस से ओ पॉइंट पे निकालना है, बस ऐड करना पड़ेगा। क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेते हैं। तो वी टोटल इज इक्वल टू वी ए ओ, वी ए ओ प्लस वी बी ओ प्लस वी डी ओ प्लस वी ओ सी, वी ओ सी। क्लियर है, सबकी वैल्यू पुट करेंगे। वी टोटल इज इक्वल टू वी ए ओ होगा, देखो जो कॉमन आ रहा है उसको मैं रखता हूं, ये देखो कुछ कॉमन है, चार्ज बचे हैं, सिर्फ कॉमन वैल्यू को बाहर निकालूंगा। पहले 1/4πε0, और 1 में मैंने सेपरेशन भी बाहर निकाल लिया है, 2 इंटू 10⁻⁻2 ब्रैकेट, जो बचा वो लिखेंगे, प्लस का 3 इंटू 10⁻⁻6, फिर ये माइनस का 2 है, माइनस का 2 इंटू 10⁻⁻6, फिर माइनस का 3 है, माइनस का 3 इंटू 10⁻⁻6, और फिर प्लस का 5 इंटू 10⁻⁻6 है। देखो ये 3 वाला 3 से कट गया,
क्लियर? जो बच रहे अब ये 2 जाएगा 2 5 में से। आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान ये देना भैया, अगर पावर सेम है, देखो इसकी पावर सेम है तभी 5 में से 2 जा सकता है, नहीं तो आपको पावर सेम करनी पड़ेगी। पावर क्या करनी पड़ेगी इसकी पावर को आपको सेम करना पड़ेगा। ध्यान से देख लो, यहां पे -6 और -6 पावर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पावर सेम नहीं होती तो उसकी पावर सेम करनी पड़ती, तब जाके इसको हम माइनस करते। तो यहां पे देखो क्या बच रहा है, अभी इससे इतना है, v टोटल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/2 इंटू 10 की पावर -2 ब्रैकेट, ये माइनस का 2 प्लस का 2 तो 3 बचा है, 3 इंटू 10 की पावर -6। अब सोल्व करेंगे इसको, -2 से जाएगा तो 4 बचेगी पावर। अब सबकी वैल्यू पुट करेंगे, ये जो लिखा हुआ है इन सब की अब वैल्यू पुट करेंगे, ये बनेगा p टोटल इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -4 और अपोन में 2 आपका चल रहा है। अपोन में कितना है 2, इस पूरे की वैल्यू तो सभी को पता होगा, 9 इंटू 10 की पावर 9। क्लियर? सोल्व करेंगे इसको, 9 3 जा 27 और 9 में से 4 गए 5, 10 की पावर 5 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 3.5 10 की पावर 5 वोल्ट। ये आपका टोटल पोटेंशियल हो गया बच्चों, टोटल पोटेंशियल। इस तरीके से क्वेश्चन करना होता है जब भी आप पे टोटल पोटेंशियल के क्वेश्चन कहीं आते हैं तो। ध्यान से देख लेंगे सभी लोग क्वेश्चन को कैसे करना है। आपसे कहेगा वो कि टोटल पोटेंशियल बताइए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, चार्ज उठा लो, बस 2 चीज में ध्यान देना है, चार्ज और सेपरेशन। ऐसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाएंगे, जो कल की क्लास होगी उसमें हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाएंगे बिल्कुल सेम ऐसे। क्लियर है? तो चलो आज को क्लास इतना रखते हैं, बाकी बस सीरीज में जुड़े रहिए रेगुलरिटी के साथ और बस चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कोई कमेंट, कुछ दिक्कत मतलब कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है?